गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश का क्लास 7th का लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपनी बुक है, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया है तो आप बुक ध्यान से देख लो। ठीक है, चैप्टर 1 दिया है अपना लेसन 1 एक्सपीरियंस इज एंस्टियल इन लाइफ। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नेम है, जो इस तरीके से आपको पेयर कॉपी में नोट करना है। लेसन 1 और उसके बाद उस चैप्टर का नाम लिखना है आपको। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर दिया है आपका। अब चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन जो दिया है वही नोट करना है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अलाउड इन द क्लासेस। ठीक है, वॉट वेयर द नेम ऑफ हिज सन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल, मयंक एंड सोनू वेयर द नेम ऑफ हिज सन्स। ठीक है, दूसरा दिया है, वॉट डिड द एल्डर ब्रदर्स डू। तो इसका आंसर हो जाएगा when the businessmen become old and sick, the elders two brothers partition partitions the wool business between them. They pruned the businessman was and expelled the Sonu from द हाउस। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, वॉट डीड दे एक्सपेल सोनू फ्रॉम द हाउस। तो इसका हो जाएगा दे एक्सपेल सोनू फ्रॉम द हाउस बिकॉज ही सर्व्ड हिज फादर ड्यूटीफुली। फोर्थ दिया है, वेयर डीड सोनू ब्रिंग्स हिज फादर। तो इसका हो जाएगा सोनू ब्रोथ हिज अलाइंग फादर टू अ हट। अगला हो जाएगा, वॉट डिड अ मर्चेंट गिव टू सोनू। तो इसका आंसर हो जाएगा अ गोल्डन चेन। ठीक, इसके बाद आपको ठीक एंड आंसर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है ठीक एंड आंसर का। ठीक है, What kind of sons the elder brothers were। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा The elders two sons have no interest in business। इसको आप लोगों को बुक में नोट करना है, कॉपी में नोट नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वॉट डिड द मर्चेंट से टू सन विल गिविंग अ गोल्डन चेन। तो इसका आंसर हो जाएगा द बिजनेसमैन गिव इट टू सोनू एंड आस्क्ड हिम टू सेल इट इन द मार्केट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, तीसरा हो जाएगा, वॉट डिड द एल्डर ब्रदर्स परचेज फ्रॉम द मार्केट। तीसरे का आंसर हो जाएगा दे वेयर परचेसिंग ग्राम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करेंगे अपन,
चौथा क्वेश्चन दिया है, वाई डिड द प्राइस ऑफ ग्राम तेल फील डाउन, ग्राम फील डाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्राइस ऑफ ग्राम फील डाउन heavily due to of arrival of new crop, whereas the price of rice soared high due to if export। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन लास्ट बचा है अपना, इसमें हो जाएगा What did son learn to his father। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बुक से लिखना, द थर्ड सन लर्न मेनी ट्रिक्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज फादर। ठीक, इसके बाद हो जाएगा अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना अगला क्वेश्चन दिया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला, देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज, तो हो जाएगा फॉल्स। द बिजनेसमैन हैड 3 सन्स, ट्रू। द प्राइसेस ऑफ ग्राम वेयर स्केलिंग न्यू हाइट, तो हो जाएगा ट्रू। द मर्चेंट हैड अ सिल्वर बॉक्स, उसका हो जाएगा फॉल्स। सोनू लर्न मेनी ट्रिक ऑफ शूटिंग फ्रॉम हिज फादर, इसका हो जाएगा फॉल्स। फिर इसके बाद अगला दिया है मैच द कॉलम। ऊपर वाला जो मैंने राइटिंग इन वर्क करवाया है ना, ये वाला जो है ना, ये आपको बुक में नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ये बुक में ही भरना है। क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में नोट करना है, ट्रू फॉल्स भी फेयर कॉपी में नोट करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी फेयर कॉपी में नोट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, there the elders two sons have two interested in business, they drowned the merchant and expel Sonus from the house, he brought his ailing father to a hut, price of rice soared high due to of experience is a great treasure। ठीक है, उसके बाद दिया अपना टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट का पहला, द एल्डर सन हैव नो इंटरेस्ट इन, तो हो जाएगा शूटिंग, बिजनेस या रीडिंग, तो इंटरेस्ट कहीं में हो रहा था, बिजनेस में। सोनू सोल्ड द चेन एंड गोट, तो जा 6,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ या 200 रुपीज़, तो हो जाएगा 4,000 रुपीज़। अगला हो जाएगा द एल्डर ब्रदर्स वेयर परचेसिंग, तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिया है, वेट, राइस और ग्रेन्स, इसका क्या हो जाएगा ग्रेन। द बिजनेसमैन रिफ्यूज्ड टू गो विथ हिज, इसका हो जाएगा रिलेटिव्स, सोनू और एल्डरसन, तो क्या हो जाएगा अपना एल्डरसन। इसके बाद ये ग्रामर है, वापस बुक में लिखना है, टिक द करेक्ट भी फेयर कॉपी में नोट करना है, ग्रामर जो है वो बुक में लेने देना। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर quarreling with each other, they were purchasing from the market, he was too weak to walk, स्वाति इज ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है, ये अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 या 2 चैप्टर जब भी कंप्लीट हो जाएगा, 1 तो हो गया है आज, अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। मैं अगली टाइम में नेक्स्ट फुल चैप्टर करवा दूंगी इस सब्जेक्ट में, हो सकता है, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है।